हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरी नई वीडियो में। आज की जो कहानी है ये बहुत ही खास होने वाली है। ये कहानी बहुत अलग है बाकी कहानियों से और ये कहानी मुझे किसी अनजान व्यक्ति ने नहीं बताई और ना ही मुझे ये इंटरनेट पे मिली। ये कहानी मेरे एक एक्स कलीग की है जिसने मुझे ये जॉब के टाइम पे बताई थी। मैं आप लोग को बता दूं, मैं पिछले 4-5 साल जॉब कर चुका हूँ और उसी दौरान मुझे एक कलीग मिला था जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। ये इंसिडेंट उसकी प्रीवियस कंपनी में हुआ था जिसकी वजह से उसने ये कंपनी छोड़ दी थी। यदि आप लोग के पास भी अपनी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं नीचे दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पे एंड व्हाट्सएप नंबर पे। मैं आपकी कहानी खुद ही नरेट करूंगा इसी चैनल पे। मेरे इस कलीग का नाम है करण। 2021 आसफ अली रोड, न्यू दिल्ली। करण एक गेम कंपनी में काम करता था। उस समय जस्ट कोविड की फर्स्ट वेव खत्म ही हुई थी और उसका काम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। करण एक गेमिंग प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था जिसकी डेडलाइन के अंदर सिर्फ 10 दिन बचे थे। इसलिए करण और उसकी टीम के लोग रात देर तक काम करते थे जिससे कि वो प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। वो एक बारिश भरी वेडनेसडे की इवनिंग की बात थी जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और बिजली भी बहुत ज्यादा कड़क रही थी। ये 6 बजे की बात थी जिस समय ऑफिस के बाहर भी बिल्कुल अंधेरा हो चुका था और ये लोग काम कर रहे थे। उस समय ऑफिस में सिर्फ करण और उसका दोस्त मनीष था जो उस टाइम पे काम कर रहे थे। ये लोग रात के 8 बजे तक काम कर रहे थे ऑफिस में जिसकी वजह से उनका प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। पर उस समय इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और इतनी ज़्यादा बिजली कड़क रही थी कि इनके ऑफिस तक पूरी रोशनी आ रही थी। मैं आप लोग को बता दूं, इनका ऑफिस 15th फ्लोर पे था जिसकी वजह से इनको बिजली की रोशनी बहुत आसानी से दिख पा रही थी। करण अपनी डेस्क पे काम कर रहा था और उसके जस्ट लेफ्ट में विंडो थी जहाँ पे बिजली कड़कने की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी और उसकी रोशनी भी ज़्यादा आ रही थी। बट वो अपने काम करने में बहुत ज़्यादा मगन था। ऑफिस में वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका एक कोवर्कर भी था जो सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। बट ये लोग अपने काम में इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि इनको कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी उस बिजली की आवाज़ से और उस रोशनी से। पर शाम में जब ये दोनों लोग काम कर रहे थे तो एकदम से रिसेप्शन के सारे फ़ोन बजने लगे। ये दोनों उठे और एक दूसरे को देखा कि एकदम से दोनों फ़ोन कैसे बज रहे हैं। मनीष एकदम से भाग के गया रिसेप्शन में और तुरंत फ़ोन उठाया। जब उसने फ़ोन उठाया तो उसको बहुत ही अजीब सी आवाज़ आ रही थी और बहुत नेटवर्क की दिक्कत थी जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहा था कि वहाँ से क्या बोला जा रहा है। बट वो ये तो समझ गया था कि वो किसी बूढ़ी औरत की आवाज़ थी, पर नेटवर्क में इतनी ज़्यादा दिक्कत थी कि वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि वो औरत क्या कहना चाह रही है। उसने फ़ोन कट कर दिया और दोबारा फिर उसी नंबर पे कॉल किया। ये सब कुछ देखकर ये दोनों के दोनों घबरा गए और सोचने लगे कि ये कॉल किसका था और क्यों किया। बट इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया और वापस अपने काम में लग गए। मनीष तुरंत करण के पास गया और बोला, मुझे बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है और बहुत बॉडी पेन भी हो रहा है। करण उसको देख के समझ गया था कि इसको बहुत ज़्यादा फीवर है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लाल हो रखा था। जैसे कि मैंने आपको बताया, करण उस टाइम पर उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था तो उसने उसको अलाउ कर दिया कि तुम घर चले जाओ और रेस्ट करो क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। करण तुरंत अपनी डेस्क पे गया, अपना सामान पैक किया और लैपटॉप बंद किया और उसके बाद वो ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर अपने घर चला गया। अब ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ करण था जो काम कर रहा था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इनका ऑफिस 15th फ्लोर पे था और ऑफिस एल शेप में था। मतलब जैसे मेन दरवाजे से एंट्री करते हैं तो लेफ्ट में 3 केबिन थे और उनके साइड में एक किचन और वॉशरूम और बाहर लॉबी में सारे लोग काम करते थे। ये जो 3 केबिन थे, एक केबिन मैनेजर का था जो सुपरवाइजर था, एक केबिन स्टोर रूम था और तीसरा केबिन मीटिंग रूम था। ये इनका ऑफिस का लेआउट था और मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ी देर में इनके ऑफिस में ऐसा कुछ होने लगा कि आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मनीष के जाने के बाद करण उस ऑफिस में अकेले काम कर रहा था और ऑफिस में इतना ज्यादा साइलेंस था कि कोई भी अगर एक कदम भी चलेगा तो उसकी आवाज करण के कानों तक जरूर आ जाएगी। और उसी दौरान करण लैपटॉप पे काम कर रहा था बहुत मगन होके और वो चाह रहा था कि उसका ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। पर थोड़ी देर में उसको नींद आनी स्टार्ट हो गई। वो फिर किचन की तरफ गया और अपने लिए कॉफी बनाने लगा और कॉफी बनाते बनाते एकदम से उसको दरवाजा बंद होने की आवाज आई। वो समझ चुका था कि ये दरवाजा केबिन का है, मेन डोर का नहीं, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि केबिन के दरवाजे की बंद होने की आवाज कैसी थी। वो तुरंत गया केबिन के दरवाजों की तरफ और उसने देखा वो तीनों केबिन के दरवाजे लॉक्ड थे। उसको लगा कि शायद उसके साथ कोई वहां पर प्रैंक कर रहा है। फिर वो ऑफिस के मेन दरवाजे की तरफ गया। उसको लगा शायद ये सिक्योरिटी गार्ड होगा जिसने ये दरवाजा खोला होगा। पर जैसे ही उसने ऑफिस का दरवाजा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था।
फिर वो वापस अपने डेस्क पर आ गया। उसने देखा उसकी कुर्सी वैसी की वैसी थी और लैपटॉप भी वैसी का वैसी था और उसकी विंडो भी बंद थी जहाँ से कोई हवा भी नहीं आ रही थी। उसके लिए बहुत ज्यादा ये अजीब हो गया था कि ये हुआ तो हुआ कैसे और किसने करा, क्योंकि ऑफिस में सारी खिड़कियां बंद थी और ऑफिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ करण था और कोई भी नहीं था। वो वापस अपने काम करने बैठ जाता है और उसको बहुत डर भी लगना स्टार्ट हो जाता है। वो ये सब कुछ इग्नोर करता है और कॉफी लेके अपने डेस्क पर बैठ जाता है काम करने के लिए। 1.5-2 घंटे काम करने के बाद करण काफी खुश था, क्योंकि उसको पता था कि उसका प्रोजेक्ट 95% कंप्लीट हो चुका है। वो अपना सारा काम सेव करने लगा और लैपटॉप को बंद करने लगा। सारी चीजें सेव करने के बाद वो अपने लैपटॉप को शट डाउन करने लगा और जैसे ही लैपटॉप की स्क्रीन ऑफ हुई उसने देखा लैपटॉप की स्क्रीन पे कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसने देखा ठीक उसके पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई है जो उसे बहुत ज्यादा गुस्से में देख रही है। वो ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया, मतलब उसका दिल एकदम बाहर ही आ गया था, बट उसने बहुत ही ज्यादा हिम्मत से काम किया। उसने ऐसा जताया कि उसने कुछ देखा ही नहीं और उसने सारा कुछ पैक करके अपने बैग में डाल लिया और वहां से तुरंत बाहर आ गया। वो उस टाइम पे 15th फ्लोर पे था और अब वो लिफ्ट में जा रहा था वापस ग्राउंड फ्लोर पर। लिफ्ट में वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि शायद वो उसका पीछा कर रही है और कहीं बीच में लिफ्ट बंद ना हो जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली वो ग्राउंड फ्लोर पे उतरा और सीढ़ियों के थ्रू बाहर की तरफ आ गया। उसकी गाड़ी ऑफिस के ठीक बाहर पार्क थी और वो भागते भागते गया और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। गाड़ी में बैठने के बाद उसने चैन की सांस ली और गाड़ी में बैठने के बाद जैसे ही उसने अपने ऑफिस की तरफ देखा तो उसने देखा ऑफिस की लाइट्स ऑन है और खिड़की से कोई झांक रहा है। उसने तुरंत अपने बॉस मिरांडा को फोन लगाया और सब कुछ बता दिया कि उसके साथ क्या हुआ। मिरांडा ने बोला कि तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को बोलो और जाके चेक करे वहाँ पर और कोई तो नहीं है। उसने सिक्योरिटी गार्ड को फोन लगाया और बोला कि एक बार ऑफिस में जाकर चेक करो कि वहाँ पर और कोई तो नहीं है। जब सिक्योरिटी गार्ड ऑफिस में गया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो वहाँ से ऑफिस की लाइट ऑफ करके नीचे आ गया और फिर दोबारा मिरांडा का फोन आया और पता लगा कि ऑफिस में कोई भी नहीं था। करण ने दोबारा मिरांडा को बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ और मिरांडा भी बहुत ज्यादा डर गई थी। अगले दिन जब दोनों लोग ऑफिस में मिले तो इनके ऑफिस में सिर्फ एक ही कैमरा था जो किचन के पास था और इन लोगों ने फिर लाइव रिकॉर्डिंग देखी और उस लाइव रिकॉर्डिंग में इन लोगों ने ये देखा कि जो इनके ऑफिस की लॉबी थी जहाँ पे सब लोग बैठ के काम करते थे, वहाँ पे कुछ ड्रॉर्स थी और कबर्ड्स थी और ये देख रहे हैं कि कबर्ड्स के अंदर से कुछ डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स अपने आप बाहर निकल रहे हैं और जिस चेयर पे करण बैठा था वो चेयर भी वहां से अपने आप रोल होते होते दूसरी जगह पे पहुंच जाती है। अब ये सब कुछ देख के करण बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसने ये सारी चीजें अपने मॉम डैड के साथ डिस्कस भी करी। ठीक उसी दिन करण ने ऑफिस में रिजाइन दे दिया और बोल दिया कि मैं अब एक भी दिन यहाँ पर काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको मना कर दिया काम करने के लिए और वो खुद भी नहीं चाहता था। फिर थोड़ी दिन बाद ऑफिस में पूजा करवाई गई, जहाँ पंडित जी ने ये बताया कि इस ऑफिस के नीचे एक ग्रेवयार्ड हुआ करता था, जिसकी वजह से ये सब हरकतें हुई हैं। मतलब उस ऑफिस में कोई ना कोई एक ऐसी एंटिटी तो थी जो ये सब कुछ चीजें कर रही थी। और फाइनली पंडित जी ने पूजा को सही तरीके से कंप्लीट किया और उस जगह को दोबारा से ठीक करा। हाँ जी दोस्तों, यदि आप लोग के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं चाहे आप घर पर हैं, तो आप तुरंत अपने फैमिली वालों को बताएं, जिससे कि आप सही डिसीजन ले पाएँ। हम कहानी को यहीं पर एंड करते हैं और यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो अभी के अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट करके भी बता दीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।